स्वागत है आपका कॉमर्स वाली चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही थी रिसर्च पे। वो यूजीसी नेट का टॉपिक है पेपर 1 का। उसका पेपर 1 का जो बुक है, फर्स्ट पेपर है जो हमारा, उसका टॉपिक चल रहा था, हमारा सीरीज चली थी रिसर्च। इसमें पूरी टोटल 10 यूनिट्स होती है। ये इसकी एक उसमें से एक ये यूनिट है रिसर्च, और उसी का ये थर्ड आपका सीरीज, उसी रिसर्च प्रोसेस रिसर्च में आपका थर्ड सीरीज चल रही है। थर्ड टॉपिक है ये आपका रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नंबर 1 स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं और लिटरेचर, फिर उसमें हम सेकंड हमारा क्या होता है उसमें उसी स्टेप के अंदर लिटरेचर रिव्यू होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, यानी जो प्रॉब्लम है वो हमने जो ली है उसमें क्या होता है, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर उसमें क्या होता है आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल्स एंड स्किल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें, जैसे उन वेरिएबल्स को हम आगे आने वाली सीरीज़ में आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और आइडेंटिफाई करते हैं हम रिसर्च वेरिएबल्स को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स को, और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक हमारा टेंटेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसे हम एज्यूम करते हैं। अब वो इन फ्यूचर वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाइपोथेसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप आता है हमारा प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उससे हम रिसर्च डिजाइन, ये जैसे हम बिल्डिंग की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक स्टेप होता है वही इसको भी कहते हैं हम रिसर्च डिज़ाइन। लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, जब स्टार्टिंग में जब हम बुनियाद डालते हैं वैसी एक प्रोसेस होती है, उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। पहले हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, इसका मतलब होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसे हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जो हम इस रिसर्च प्रोसेस में यूज़ करेंगे। आगे जब हमारी रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें क्या आता है, टाइप्स ऑफ डाटा आता है, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन आता है, डिज़ाइनिंग रिसर्च टूल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्टिंग सैम्पल्स। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल्स होते हैं। जनरली हम सैम्पल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स। प्रोबेबिलिटी होता है, सेकंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स। ठीक है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिफाइन करेंगे इन डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सैम्पल्स होता है, टाइप्स ऑफ सैम्पल्स। इसमें प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और डिटरमाइनिंग सैम्पल डिजाइन। इसमें क्या करते हैं, हम एक सैम्पल डिजाइन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी रिसर्च चलती है स्टेप बाय स्टेप। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। फोर्थ स्टेप था हमारा सेलेक्टिंग सैम्पल डिजाइन। उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, नीड्स, क्या हमारी नीड्स है, किस लिए हम कर रहे हैं, रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे आगे आने वाले टाइम में सोसाइटीज़ को, और टाइप्स ऑफ डाटा, इसमें हम किस टाइप का डाटा यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा यूज़ होता है हमारे रिसर्च प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अगला स्टेप है कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। अगला स्टेप आता है क्वेश्चनियर देते हैं हम लोगों से क्वेश्चंस के फॉर्म में। एक क्वेश्चनियर होता है, इसमें क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उसमें हम क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं और लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू आंसर के फॉर्म में देते हैं। फिर शेड्यूल्स आते हैं, शेड्यूल्स के फॉर्म में भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को।
एडिटिंग एंड कोडिंग, उसमें हम क्या करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, जो कुछ फेरबदल भी हम कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर हम डाटा को क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में क्लासीफाई करते हैं, टैबुलेशन, टैबुलेशन की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को, एनालिसिस करते हैं, ब्रीफली हम मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप में बनाया था उसको हम इस स्टेप में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये हमारा हाइपोथेसिस जो हमने बनाया था, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने सेट किया था हाइपोथेसिस, वो सही है या नहीं है। अगला स्टेप आता है जनरलाइजेशन, हम इसको ब्रॉड वे में ये हर जगह डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस हर सिचुएशन में जो हमारा ये प्रोसेस है ये फिट बैठनी चाहिए। अगला नेक्स्ट स्टेप आता है राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट। हम हमारा एंड ऑफ द रिसर्च क्या होता है, राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट। जो हमने जितने स्टेप्स लिए थे इसमें, हम लास्टली अल्टीमेटली क्या करते हैं, टाइटल ऑफ द पेज, हम रिसर्च का टाइटल देते हैं, टेबल ऑफ द कंटेंट्स, उसमें हमारे जो हमने कंटेंट बनाया उसमें क्या क्या है, हमारा चैप्टर्स है, अलग अलग चैप्टर्स डिफाइन होते हैं। बिब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ द रिसर्च हम करते हैं, बिब्लियोग्राफी करते हैं। अपेंडिक्स, जो जिन जिन लोगों का हमने रेफरेंस वगैरह लिया है वो हम यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रिसर्च प्रोसेस, ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी कहते हैं इसे। जो रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल स्किल्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हम इसमें हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे हम एज्यूम करते हैं। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च स्ट्रक्चर, स्टडी डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में इंक्लूड होती है। थर्ड नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डिजाइनिंग रिसर्च टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सेलेक्टिंग द सैंपल्स, टाइप्स ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स में हम 2 टाइप्स ऑफ सैंपल्स लेते हैं। सपोज हमारी पॉपुलेशन है, उसको हम डिफाइन कर उसमें से हम एक सैंपल ले लेते हैं, ये हमारा पॉपुलेशन है, इसी को हम डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या चीज होने की संभावना है, नॉन प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन, इसमें हम सैंपल डिजाइन डिटरमाइन करते हैं। राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, फिर हम 5th स्टेप में रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या है, नीड, बेनिफिट्स एंड डाटा ऑफ टाइप्स ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर, शेड्यूल सेट करते हैं। अगला स्टेप है हमारा प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग डाटा, एडिटिंग, कोडिंग, इसमें हम एडिटिंग और कोडिंग करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन, एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जनरलाइजेशन, ये सब चीज़ें हम करते हैं। और हमारा एंड ऑफ द रिसर्च होता है राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट। हमने जो प्रोसेस अभी तक स्टार्टिंग से लेके जितने स्टेप लिए थे उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्लियरली। उसमें हम टाइटल ऑफ द पेज लिखते हैं, टेबल ऑफ द कंटेंट्स करते हैं, चैप्टर्स डिफाइन करते हैं, बिब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ द रिसर्च, अपेंडिक्स हम यूज़ करते हैं। थैंक्स अ लॉट।